हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। तो चलिए देखते हैं, आज एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसमें क्या क्या है देखते हैं। ठीक है, चलिए। मैंने क्या कहा था अगले क्लास में, पिछले क्लास में क्या कहा था कि कुछ कुछ ट्रिक्स हमें यूज़ करना है, जैसे कि जो कॉमन है वो यूज़ करना है, कहाँ से शुरू करना है, कौन से पोजीशन से। तो चलिए उसका फिर से इस्तेमाल करते हैं और ये सॉल्व करते हैं। देखते हैं क्या है इसमें। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। देखिए, अभी तक तो था 8 जन, लेकिन अभी क्या है, अभी 9 जन है। तो क्या करेंगे, हमें 9 जन का ड्रॉ करना है। 9 पर्सन्स है। तो चलिए इसको ड्रॉ करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई 9 जन है। आर सिटी अराउंड ए सर्कल फेसिंग एट द सेंटर। सब बीच की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। ये ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों के लिए सुविधा के लिए ये ड्रॉ किया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। डी इज़ थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच, हु इज़ सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। मैंने क्या कहा था, ऐसे टाइप में 2 पॉइंट मैंने कहा था कि जो जिसको लेकर सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है उसी से स्टार्ट करते हैं, एंड ये वाला पोजीशन से शुरू करेंगे, क्योंकि इसमें आपको कैलकुलेशन करने में सुविधा होगा, क्योंकि ये वाला पोजीशन आपको सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन है। यहाँ से अगर कैलकुलेशन शुरू करेंगे तो आपका कैलकुलेट करने में, ये आपका बाएं तरफ हो गया लेफ़्ट, ये आपका राइट साइड हो गया, तो आपको यहाँ से कैलकुलेशन करने में सुविधा होगा। अगर आप सपोज मान लीजिए आपका मन हुआ कि आप यहाँ से शुरू करेंगे, देखिए आपको तो देखने में दिक्कत हो रही है, स्क्रीन में आप सॉल्व करेंगे, स्क्रीन को पढ़ेंगे और कॉपी में देखेंगे। इसके बीच आपको यहाँ पे अगर बिठा दिए, आपका जो कैलकुलेशन स्टार्ट हो रहा है, तो आपको ये वाला कैलकुलेशन करना है कि लेफ़्ट, ये आपका राइट, तो मतलब आप पूरा घूम गए। तो इसलिए सबसे अच्छा प्लेस है ये जगह। तो शुरू करते हैं यहाँ से, देखते हैं। क्या कहा है कि D इज़ थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ H, हु इज़ सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ B। और हाँ, जिसका सबसे ज़्यादा यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसको ढूंढना है। कैसे ढूंढेंगे, ढूंढेंगे कि कौन सा अल्फ़ाबेट आपके आँख में ज़्यादा लग रहा है। देखिए यहाँ पे D है, यहाँ पे D है, यहाँ पे D है, 3 जगह D है। फिर H, यहाँ H एक और ये H 2। तो मतलब आपको डी का सबसे ज़्यादा समझ में आ रहा है, बाकी सब में नहीं आ रहा है। तो चलिए देखते हैं। डी इज़ थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच। एच को यहाँ पर बिठाते हैं, इसके लेफ्ट में, थर्ड टू द लेफ्ट। ये लेफ्ट किस तरफ, इस तरफ, थर्ड लेफ्ट 1 2 3। यहाँ पे कौन बैठा है, डी। हो गया। उसके बाद क्या बोला है, एच के बाद एच, हु इज़ सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। मैंने क्या कहा था, हु, जो भी अल्फ़ाबेट के बाद जो हु है वो वही अल्फ़ाबेट को डिनोट करते हैं, मतलब ये हु एच को ही डिनोट करते हैं। तो मतलब क्या हुआ, एच इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। बी के सेकेंड लेफ्ट में एच बैठा हुआ है। तो बी यहाँ, इसका लेफ्ट इस तरफ, इसका राइट इस तरफ, 1 2 हो गया। तो चलते हैं नेक्स्ट लाइन पे। पहले इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं ताकि आपको समझने में सुविधा हो। चलिए, ए इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ ई, हु इज सेकेंड टू द राइट ऑफ डी। देखिए यहाँ पे ए फर्स्ट, ए और ई के बारे में कहाँ पे बैठा है पता नहीं चल रहा है, लेकिन डी डेफिनेटली यहाँ पे बैठेगा, ये हमको पता चल गया है। तो डी से स्टार्ट करते हैं। तो क्या कहा है, ए इज़ फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ ई, हु इज़ सेकेंड टू द राइट ऑफ डी।
मतलब ई सेकेंड टू द राइट ऑफ डी के साथ बैठा हुआ है, मतलब डी के राइट में सेकेंड में। तो डी यहाँ है तो इसका लेफ्ट इस तरफ, इसका राइट इस तरफ, सेकेंड राइट। तो मतलब 1 2 ई यहाँ पे बैठ गया। फिर क्या बोला है, ए इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ ई। तो यहाँ पे फोर्थ टू द लेफ्ट, ई के फोर्थ टू द लेफ्ट, 1 2 3 4। तो मतलब ए यहाँ पे बैठ गया। उसके बाद सी इज थर्ड टू द राइट ऑफ एच, एच के थर्ड राइट में सी बैठा हुआ है। तो एच यहाँ है तो इसका राइट किस तरफ, इस तरफ। तो 1 2 3, तो सी यहाँ पे बैठ गया, हो गया। अब चलते हैं अगला टाइप। उसके बाद बोला है आई इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी। तो डी आई के नेबर नहीं है, तो डी के ये दोनों तरफ ये एक नेबर है, ये भी एक नेबर है, ये भी एक नेबरिंग प्लेस है। तो यहाँ पे ये दो जगह में आई बैठेगा नहीं, तो बाकी खाली कहाँ रह गया, तो ये वाला रह गया आई। उसके बाद जी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई, ई जी के पास नहीं बैठेगा। तो जी ई के पास एक ही जगह खाली है ये, तो जी यहाँ नहीं बैठेगा। तो जी कहाँ बैठेगा, खाली जगह ये बैठ गया। तो फिर बाकी कौन रह गया, ये हो गया आपका ए बी सी डी ई, तो बाकी रह गया आपका एफ। तो ये आपका हो गया फाइनल आपका अरेंजमेंट। तो फिर से और एक बार देख लेते हैं कि हुआ क्या है, और एक बार समझा देते हैं, अच्छे से समझिए। और एक बात है कि आप जब सिटिंग अरेंजमेंट पजल जब सॉल्व करेंगे तो दिमाग में कुछ नहीं रहना है, खाली इसको सॉल्व करना है, जल्दी जल्दी सॉल्व करना है, ताकि आप एग्ज़ाम हॉल में जल्दी जल्दी सॉल्व करके आए और आपको सिटिंग अरेंजमेंट अच्छे से आए, और जो नंबर इसके लिए एलोकेशन है आपको वो मिले। तो चलिए जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। डी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच, एच यहाँ पे बैठ गया। एच के थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच, मतलब एच अगर यहाँ पे है तो इसका लेफ्ट थर्ड लेफ्ट 1 2 3, तो डी यहाँ पे बैठ गया। फिर क्या बोला है, एच डी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच, ये तो हो गया। हु इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, एच जो है वो क्या है, वो बी के सेकेंड लेफ्ट में है। तो बी को यहाँ पे बैठाना है, क्योंकि बी का ये इस तरफ लेफ्ट है और ये इस तरफ राइट है, और ये लेफ्ट है, मतलब 1 2, ये सेकेंड लेफ्ट हो गया, ये हो गया। फिर क्या है, ए इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ ई, हु इज सेकेंड टू द राइट ऑफ डी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए और ई का तो पता नहीं था, लेकिन डी का पता है क्योंकि डी यहाँ पे बैठा हुआ है। तो डी से हम शुरू करेंगे। ए इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ ई, हु इज सेकेंड टू द राइट ऑफ डी, मतलब ई सेकेंड टू द राइट ऑफ डी, डी के सेकेंड राइट में बैठा हुआ है ई। तो डी इस डी का इस तरफ ये लेफ्ट है और ये उसका राइट है, तो सेकेंड राइट में ई बैठा हुआ है, तो ये ई हो गया। अभी क्या बोला है, ये लाइन तो अभी ख़त्म नहीं हुआ है। ए इज़ फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ ई, ई जब यहाँ पे बैठ गया है तो लेफ्ट किस तरफ होगा, ई का इस तरफ लेफ्ट, फोर्थ लेफ्ट 1 2 3 4, तो मतलब ए यहाँ पे बैठ गया। उसके बाद पढ़ते हैं क्या बोला है, सी इज़ थर्ड टू द राइट ऑफ एच, एच के थर्ड राइट में सी है, एच यहाँ पे बैठा हुआ है ये पोजीशन में, थर्ड राइट 1 2 3, तो सी यहाँ पे बैठ गया। चलिए उसके बाद क्या बोला है, आई इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी, आई डी के नेबर नहीं है। डी का नेबर कौन सा जगह है, ये वाला पोजीशन और ये वाला पोजीशन। आई यहाँ पे नहीं बैठेगा, लेकिन कहीं ना कहीं तो बैठेगा, खाली जगह कहाँ पड़ा हुआ है, यहाँ पे पड़ा हुआ है। उसके बाद जी इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई, जी ई का नेबर नहीं है। तो ई का 2 नेबर है, एक तो एच बैठ चुका है और एक जगह खाली है जो जी नहीं बैठेगा, तो जी कहीं ना कहीं तो बैठेगा, एक ही जगह खाली है, जी यहाँ पे बैठ गया, बाकी रह गया एफ यहाँ पे बैठ गया। तो ये हो गया आपका फाइनल सिटिंग अरेंजमेंट। तो इसके बारे में क्वेश्चंस देखते हैं। क्या बोला है, हु इज़ फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ एफ। देखिए एफ यहाँ पे बैठा हुआ है,
इसका लेफ्ट किस तरफ, एफ यहाँ पर अगर बैठा हुआ है तो ये लेफ्ट हो गया और ये आपका हो गया राइट, फोर्थ लेफ्ट, तो 1 2 3 4, तो सी बैठा हुआ है तो आंसर होगा आपका सी। और क्वेश्चंस इसका देखते हैं। चलिए क्या बोला है, फिर से थोड़ा सा इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको समझने में सुविधा हो। क्या बोला है, पहले का जो क्वेश्चन है ये वाला थोड़ा सा ये है कि हु इज, क्या बोला है, हु इज सेकेंड टू द राइट ऑफ जी। जी यहाँ पे बैठा हुआ है, इसका सेकेंड राइट कहाँ पे है, तो इसका तो ये वाला इस पोर्शन जो है ये वाला तो लेफ्ट हो गया और ये वाला हो गया उसका राइट। उसके बाद क्या बोला है, सेकेंड राइट, जी के सेकेंड राइट में कहाँ कौन है, ये तो उसका फर्स्ट राइट है, फिर ये हो गया उसका सेकेंड राइट, तो कौन है, एफ है, तो होगा आपका एफ आंसर। उसके बाद व्हाट इज सीज पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू ई, तो मतलब सी का पोजीशन कौन सा है विथ रेस्पेक्ट टू ई, ई के रेस्पेक्ट में सी कहाँ पे बैठा हुआ है, तो ई यहाँ है, सी यहाँ है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, फिफ्थ टू द राइट, मतलब ई से राइट के फिफ्थ पोजीशन में सी बैठा हुआ है। यहाँ पे देखिए फिर से और एक बार बोलती हूँ, उसको समझिए। यहाँ पे सी का पोजीशन पूछा है किसके रेस्पेक्ट में, ई के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो ऑप्शन कैसा है कि फिफ्थ टू द राइट, किसका, ई के रेस्पेक्ट में, ई के रेस्पेक्ट में फिफ्थ पोजीशन, फिफ्थ टू द राइट। देखते हैं फिफ्थ टू द राइट, ई, ई यहाँ है तो राइट किस तरफ, ये इस तरफ हो गया, तो 1 2 3 4 नहीं, तो मतलब ये वाला गलत हुआ, ये वाला गलत हो गया। फिर देखते हैं फिफ्थ टू द लेफ्ट, ई यहाँ है तो राइट इस तरफ, तो लेफ्ट ऑब्वियसली इस तरफ ही होगा, तो 1 2 3 4 5, हाँ सी यहाँ पे बैठा हुआ है। उसके बाद फिर से देखते हैं फोर्थ टू द राइट, देखिए 1 2 3 4, हाँ फोर्थ टू द राइट, तो मतलब ये दो सही हो गया और ये वाला गलत हो गया। क्यों, ई के लेफ्ट में देखिए फोर्थ लेफ्ट तो नहीं है, 1 2 3 4, यहाँ पे तो ए बैठा हुआ है, सी तो नहीं, तो मतलब ये दो सही हो गया। बी एंड सी ऑप्शन कहाँ पे है, बी एंड सी ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर होगा इसका नॉन ऑफ दिस। इसमें घबराने की कुछ बात नहीं है, ऐसा ऐसा ऑप्शन क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, आप एकदम कॉन्फिडेंट है तो इसलिए आपको कुछ घबराने का ज़रूरत नहीं है। तो चलिए यहाँ पे फिर से और एक बार थोड़ा सा आप लोगों को बेसिक्स वगैरह बोल देते हैं, फिर से और एक बार बोल देती हूँ तो आप लोग अच्छे से समझिए, क्योंकि यही आपका प्रॉब्लम होता है। सपोज़ मान लीजिए आप यहाँ पे बैठा है, ये पूरा सर्किल है, आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो अब जब यहाँ पे बैठे हुए हैं तो आपका बाएं हाथ किस तरफ होगा, इस तरफ, और दाएं हाथ इस तरफ, सिंपल सी बात है। तो मतलब आप कॉपी को अगर उसको डाउन करके काट लेंगे और आपके सामने ऐसे बैठे रहेंगे, बैठा के आप कैलकुलेशन शुरू करेंगे, तो आप सिंपल सी बात है, ये लेफ्ट है आपका, ये राइट है। अभी आपने क्या किया, आप खुद उसको घुमा, उसके चारों तरफ थोड़ा सा घूम गए, आपका बाएं हाथ की तरफ जिस तरफ आपका बाएं हाथ है उसी तरफ ही आप थोड़ा वहाँ पे घूम गए, तो आपका तो घूम तो गए लेकिन आप बाएं हाथ की तरफ ही घूमे, तो आपका ये बाएं हाथ ही रहेगा, इस तरफ बाएं हाथ और इसका आपका दाएं हाथ, ठीक है। फिर से आप यहाँ पे तो थे,
लेकिन आप फिर से आप थोड़ा घूम गए, मतलब आप बाएं हाथ की तरफ थोड़ा घूम गए। तो ये आप यहाँ पे हैं, तो ये आपका बाएं हाथ बाएं तरफ ही रहेगा। तो ये आपका हो गया लेफ्ट और ये आपका हो गया राइट। फिर और थोड़ा सा घूम गए, बाएं हाथ की तरफ ही घूम गए घूम गए घूम गए, यहाँ पे आ गए। तो मतलब ये आपका बाएं तरफ हो गया और ये आपका हो गया दाएं तरफ। सो गाइस, तो आज के लिए आप इतना ही समझिए कि आपका ये बाएं तरफ और ये दाएं तरफ कौन सा है। आप इसके बारे में थोड़ा सा सुनिए, समझिए और आप थोड़ा सा इसको मतलब रिमाइंड करने का, खुद से प्रैक्टिस करने का सोचिए। तो ये वाला चैनल जो है ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो लोग अभी अभी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं, जिन लोगों का मानना है कि पज़ल उनसे नहीं होगा, सिटिंग अरेंजमेंट उनसे नहीं होगा। तो ये वाला चैप्टर मतलब ये वाला चैनल उसी को ही फोकस करते हैं। तो जो लोग आर्ट्स बैकग्राउंड से है, कॉमर्स बैकग्राउंड से है, या तो नए हैं, तो उन लोगों के लिए ये वाला क्लास जितना सारा हम अभी करवा रहे हैं वो सब बेसिक्स के ऊपर है। ये सब क्वेश्चंस आ चुका है एग्ज़ाम में, उन लोगों के लिए है। तो आप लोग ये समझिए और कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, हम उसको सॉल्व करके देंगे। तो हम लोगों के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए, फॉलो करते रहिए। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।